सो फ्रेंड्स फाइनली यस बैंक के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे पास पीडीएफ पहुंच गया है। इस वीडियो के अंदर में हम इस रिजल्ट को एनालाइज करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। बहुत सारा वीडियो आपने देख लिया होगा जिसके अंदर में रिजल्ट को अच्छा बताया जा रहा है, कहीं खराब बताया जा रहा है, लेकिन हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में एनालाइज करेंगे कि वास्तव में इसका रिजल्ट आया कैसे है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं यस बैंक लिमिटेड की और यहाँ पर डेट देख सकते हैं, आज का ही डेट है 21 जनवरी 2023, जो कि स्टॉक साई ने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आज के दिन इसका रिजल्ट आने वाला है। इसके सब्जेक्ट के अंदर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग आउटकम की बात की जा रही है, जिसमें क्वार्टर 3 का रिजल्ट बताया गया है। वैसे पीडीएफ आपको 64 पेजों में नजर आएगा, यानी कि बहुत अच्छा खासा पेज इन्होंने डाला हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर में 64 पेज को कवर करना बहुत मुश्किल है। हम चलेंगे सीधे उस पेज के ऊपर में जहां पर रिजल्ट आया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ जाके अपने स्टॉक साई फैमिली के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं इसके रिजल्ट शीट के ऊपर में और यहाँ पर हम स्टैंड अलोन डाटा देख रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम चलते हैं इसके कंसोलिडेटेड डाटा की शीट के ऊपर में और वहाँ से एनालाइज करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम उस पेज के ऊपर में आ चुके हैं जहां पर कंसोलिडेटेड डाटा दिया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की और यहां पर इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको लैख में नजर आएंगे। इस क्वार्टर के अंदर में पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इसके अंदर में आपको आज के क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें तो आप यहाँ पर इनकम देख सकते हैं। पिछले साल में 5,66,433 लाख का इसका इनकम था। पिछले क्वार्टर के अंदर में बढ़ के 6,45,130 का हुआ और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 7,06,408 का हुआ है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कहें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस कहें, दोनों के ऊपर भी यहाँ पर इनकम आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें, यानी कि खर्चे की बात करें, तो आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल के अंदर में आप देखेंगे तो 4,93,400 का इसका खर्च था और पिछले क्वार्टर के अंदर में 5,65,323 का हुआ था और इस क्वार्टर में आप देखेंगे 6,14,701 का हुआ है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही यहाँ पर इसके खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल इनकम भी बढ़ा है, तो यहाँ पर खर्चा बढ़ने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको इस कॉलम के अंदर नजर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 26,576 लाख का इसको पिछले साल के अंदर में इसी क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था और पिछले क्वार्टर के अंदर में 16,041 लाख का हुआ और इस क्वार्टर में बहुत कम हो गया है और 5,507 का हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि इनकम इतना अच्छा होने के बावजूद इसका प्रॉफिट कहाँ गया। तो प्रॉफिट आप इस कॉलम के अंदर देख सकते हैं। इसके प्रीविजनल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ी अमाउंट नजर आएगी। पिछले साल के अंदर में 37,496 लाख का इसका प्रीविजनल था। पिछले क्वार्टर में 58,290 का था और इस क्वार्टर में बढ़ के 84,464 का हो गया है। तो यहाँ पर सारा इसका प्रॉफिट निकल के और यहाँ आ गया है। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कुछ नोटिस इस कंपनी को मिला हुआ है, जो टेंशन बना हुआ है। तो उसको साइड करके अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप ईपीएस के ऊपर नजर डालेंगे तो ईपीएस आपको कम होते हुए नजर आएगा। पिछले साल के अंदर में 0.11 का था, पिछले क्वार्टर में 0.06 का था और इस क्वार्टर में 0.02 का हो गया है। यानी कि पी के अंदर में भी गिरावट आई है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर है कि जो हमने अनुमान लगाया था, जो इसके एनपीए के ऊपर अनुमान लगाया था, उसके ऊपर ये खड़ा नहीं उतरा है। हमने अनुमान लगाया था कि इसका एनपीए बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि इसका एनपीए 2.02% का है। अभी भी इसका एनपीए जो कि पिछले साल के अंदर में 14.65% का था और पिछले क्वार्टर में 12.89 का था और अभी भी इसके एनपीए 2.02% का है। यानी कि हम जीरो का अनुमान लगा के चल रहे थे, लेकिन जीरो नहीं हो पाया है। हालांकि कम जरूर हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखें, दोनों बेसिस पे ही इसका एनपीए बहुत अच्छा रिकवर हुआ है, लेकिन जितना हमने सोचा था उतना नहीं है। यहाँ पर नेट एनपीए भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको जो अनुमान आपने लगाया होगा उस पर खड़ा नहीं उतरा है। पिछले साल में 5.29 का था और पिछले क्वार्टर में 3.60 का था और इस क्वार्टर के अंदर में 1.03 ही रह गया है। इसको भी जीरो होने की उम्मीद थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट को अगर हम ध्यान देते हैं तो रिजल्ट ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन जितना का उम्मीद था उतना सामने नहीं आया है। तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से मुंबई हाई कोर्ट का जो इसका केस चल रहा है वो सामने आ गया है और दूसरा इसका रिजल्ट भी जो हमने अनुमान लगाया था वो नहीं आया है। आपके हिसाब से मंडे को क्या होने वाला है, प्यारा सा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।